वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। अभी जो कुंभ के हालात हैं, महाकुंभ प्रयागराज अब सब नियंत्रण में है। और जितने मेरे बंधु मुझसे जुड़े हुए हैं उनको कुछ जानकारियां जो वहाँ से अब मैंने और इकट्ठी की। और ये एक बिल्कुल जल्दी में एक वीडियो बना करके मैं डाल रहा हूँ ताकि आप सच्चाई भी जान सकें। हुआ ये दरअसल महाकुंभ क्षेत्र में आज की जो जानकारियाँ मिली है कि कई बंधु जो रास्ते में कहीं नींद आ जाती है। और नींद तो ऐसी चीज़ है कि वो क्या आती ही आती है हर हर स्थिति में। तो कुछ जो हमारे सनातनी बंधु, माताएं, बहनें, बच्चे जो भी, वो रास्ते में ही सो गए थे। और उधर कुछ जो लोग थे जो जहाँ बैरिकेड बना के रखा था, बैरिकेड को तोड़ करके इधर आने का उन्होंने प्रयास किया। और जिसके कारण से जो सोए हुए लोग थे, जो अखाड़ा परिषद के लिए रास्ते बना के रखे होंगे, ऐसी स्थितियां, तो उसमें अव्यवस्था हुई है। अभी भी किसी के ईश्वर की कृपा से कोई ऐसा नहीं हुआ है कि कोई किसी की मृत्यु हो गई हो। इसलिए अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल नहीं देना है। और जितने भी उसमें 10, 15, 20 हताहत हुए मतलब चोटिल हुए, जिनके ऊपर कुछ लोग आकर के भीड़ एक आई थी, उनको उठा करके तत्काल ही राहत बचाव हेतु जो लोग लगे हुए थे, इसकी पूरी, क्योंकि आज मौनी अमावस्या है तो इसके लिए भीड़ तो करोड़ों में होगी ही होगी। ये तो जानकर ही चल रहा था प्रशासन भी। और उसके तैयारियां भी पूरी रखी गई है और रखी गई थी। लेकिन थोड़ा सा जो एक अन्य किसी को पुण्य मिले न मिले, मुझे सारा पुण्य मिल जाए, इसलिए अखाड़ा परिषद के लिए जो स्थान सुरक्षित रखे गए थे स्नान हेतु, और उनके लिए जो व्यवस्थाएं की गई थी, इधर अखाड़ा परिषद के भी कुछ अखाड़े स्नान हेतु प्रस्थान कर चुके थे। लेकिन इसी बीच में ये जब सूचना प्राप्त हुई तो वो वापस लौट गए, क्योंकि हमारे जो महात्मा हैं वे तो देव रूप हैं। इसलिए हमारे संतों ने, हमारे महात्माओं ने, और अखाड़ा परिषद के जो रविंद्र गिरी जी महाराज हैं, उनके द्वारा भी ये निर्णय हुआ कि चूँकि हमारी संख्या, इतनी संख्या में हमारे सनातनी बंधु पहुँचे हैं, तो आज के अमृत स्थान को अभी फिलहाल के लिए तो उन्होंने स्थगित किया है। हो सकता है दोपहर पश्चात में या बाद में किस तरीके से आग्रह पूर्वक फिर वो परिस्थितियों का अनुकूल किया जाए, क्योंकि इतनी भीड़ है। पूरा कुंभ क्षेत्र, प्रयागराज क्षेत्र और सब तरफ जनता ही जनता, ठसाठस हो गई। और मौनी अमावस्या तो ऐसा पवित्र दिन माना जाता है कि सामान्य नदियों के किनारे ही लोग स्नान करने के लिए भीड़ उमड़ती है। तो महाकुंभ में आज क्या हो रहा होगा हम स्वयं सोच सकते हैं। इसलिए मेरे सारे बंधुओं से मैं आग्रह करना चाह रहा हूँ, किसी की कोई मृत्यु नहीं हुई है, ईश्वर ने ये बचाया है। भगदड़ जो मची थी, क्योंकि कुछ लोग सोए हुए थे, उन पर से कुछ लोग उधर से एक मोब बैरिकेड लांग करके आ गया था, और वो उसके कारण से एक अफवाह जैसी मची, और उसको स्थिति को नियंत्रण कर लिया गया है। जितने बच्चे, बुजुर्ग, जो भी महिलाएं जिनके जो उसमें कुचलने में थोड़ा सा उनके ऊपर धक्के से वगैरह हुआ था, उनको सबको स्ट्रेचर पर डाल करके एम्बुलेंस के द्वारा अस्पताल में पहुंचा दिया गया है। और दूसरी बात, ये जो ऐसा जब होता है तो कई लोग इधर से उधर हो जाते हैं, फिर सब लोग अपने अपनों को तलाशते हैं। और चूंकि भीड़ में आपके पास में कौन है, आपके पीछे कौन है, आपके आगे कौन चल रहा है, सब आगे पीछे हो जाते हैं। तो कुछ बंधु, माताएं, बहनें, बच्चे, बूढ़े, जो भी युवक भी हो सकते हैं, वे जो इधर उधर हो गए हैं, उनकी तलाशी से अब पूरा सब हलाकाने परेशान हो रहे हैं। लेकिन वे खोया पाया जो विभाग बना के रखा है उस पर जाकर के उनके बारे में बताएं, क्योंकि यूट्यूब को भी लोग देखते रहते हैं। तो मैं भी हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं सारे बंधुओं से, सारे सनातनियों से, और आप इसको वीडियो को भी वहाँ तक अवश्य लोगों तक पहुँचाएं कि वे बजाय और हलाकान, क्योंकि अभी तो अब सवेरा तो हो ही गया है, इसलिए वो मिल जाएंगी। और मिलने के चक्कर में और कोई नई आपदा आप लोग पैदा न कर दें, इसके लिए ज़रूरी है कि वहाँ कुंभ क्षेत्र में ही सब जगह व्यवस्था की गई। आप चूँकि मैं केवल मेरी चिंता करता हूँ,
ये भाव हमारे अंदर सबके अंदर रहता है। इसलिए जहाँ पुलिस विभाग के लोग हैं, खोया पाया विभाग बना के रखा हुआ है, शांति पकड़े, सबसे बड़े धैर्य रखें। और अभी दिक्कतें आने की और जाने का शायद एक रास्ता होने से थोड़ी सी कुछ परेशानियाँ आ रही थी, उसके लिए भी प्रशासन पूरी तल्लीनता से काम कर रहा है। और योगी बाबा की जो तपस्या है, साधु संतों की जो तपस्या है, भाई एक साधु ही आपकी सब व्यवस्था कर रहा है, योगी आदित्यनाथ। इससे ज़्यादा कोई नेता तो नहीं कर सकता था ना, और इसका सोच भी नहीं सकते। इसलिए मैं सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ कि सभी सनातनियों की खातिर थोड़ी धैर्य रखें। और कुछ नहीं हुआ है, सबसे बड़ी बात है ईश्वर की कृपा से कि किसी की कोई अकाल कोई ऐसी स्थिति बनी हो, ऐसा नहीं हुआ है। घायल हुए हैं, और जो 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 इधर वहाँ नहीं मिल रहे हैं, हो सकता है वो अस्पताल में या फिर वहीं कहीं खोया पाया में इधर से उधर दौड़ भाग में चले गए होंगे, वो हो गया होगा। और जिनके सामान वहाँ छूटे हुए हैं, वे भी प्रशासन उनको अपने पास में लेकर के सुरक्षित उनको संरक्षित रख रहा है। न तो सामान के लिए घबराने की आवश्यकता है, न आपके जो बिछुड़ गए उनके लिए घबराने की आवश्यकता, बल्कि सब लोग आपको मिल जाएंगे। बस धैर्य की आवश्यकता है। गंगा मैया हमारी सबकी रक्षा करेगी, प्रभु श्री राम हम सबकी रक्षा करेंगे। और थोड़ा धैर्य रखें, जो अभी घायल भी हुए हैं वे भी स्वस्थ हो जाएंगे, चिंता करने की बिल्कुल कोई बात नहीं है। भारत माता की जय।